जी वालेकुम सलाम सर। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। मैडम आपको मुबारक रमज़ान की। मेरी तो आपसे सेशन में बात होती है अक्सर। जी सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने आप। जी जी मैसेज सर। रमज़ान को लेकर, रोज़ों को लेकर, इस महीने को लेकर। जी सर, मैं यही कहूँगी कि अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ के साथ साथ रमज़ान में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि हम हुँ, खुद पे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि हुँ। खाने पीने के अलावा ज़िंदगी में और भी काफ़ी जी, एक्टिविटीज़ हैं। तो और भी अगर दुनिया आप। में मैडम मोहब्बत के सिवा इन जी शॉर्ट। बिल्कुल, तो अगर आप इस टाइम को खुद के लिए यूटिलाइज़ करते हैं तो आई एम श्योर कि इट इज़ गोना वर्थ इट। यस। अ, तो मिस बाकी आप आप। स्टार्ट कर सकती हैं, मैंने होस्ट आपको बना दिए। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप में से कुछ लोगों ने स्किल लैब का प्रीवियस डेमो सेशन अटेंड किया और कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम राबिया अब्बास है और मैं गुज़िश्ता 12 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। इन 12 सालों में 3 मेजर मार्केट प्लेसेस फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर डॉट कॉम पे टॉप रेटेड रह चुकी हूँ। फ्रीलांसिंग इस वक्त ऑनलाइन दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तरक्की पजीर इंडस्ट्री है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर आने वाले वक्त के साथ काम करने वाले और काम फराहम करने वाले दोनों की तादाद में दुगना इजाफा होता जा रहा है। उसकी एक मेन वजह तो ये है कि तमाम तर बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहे हैं और कोविड की वजह से ये प्रोसेस वैसे स्पीड अप हो गया। कोविड खत्म भी हो जाएगा तो भी आने वाला वक्त जो है वो एक डिजिटल एरा है जिसमें तमाम तर काम मोस्टली ऑनलाइन किए जाएंगे। तो जब ऑनलाइन तमाम काम ऑपरेट होंगे तो इसका मतलब ये है कि काम भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। बजाय ऑफिस में लोगों को हायर करने के आप काम आउटसोर्स करेंगे। जो काम इजीली आउटसोर्स हो जाएगा या इजीली आउटसोर्स हो सकता होगा ऑनलाइन, उसकी मार्केट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। तो आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग कहते हैं अपनी स्किल्स को ऑनलाइन दुनिया में ऑफर करना एज अ सर्विस। इसके लिए आपके पास किसी ना किसी स्किल का होना लाजिम है। बेशुमार स्किल्स हैं, आज हम उनके बारे में खासी तफसील से बात करेंगे। जब आप अपनी किसी भी डिजिटल स्किल को एक ऑनलाइन दुनिया में सेल करके पैसे कमाते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ये स्किल्स भी कई एक तरह की होती है। वो तमाम तर स्किल्स जिनको आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए सेल करते हैं वो डिजिटल स्किल्स कहलाती हैं। हर वो काम जो कंप्यूटर या लैपटॉप पर किया जाता है उसको डिजिटल स्किल कहते हैं। फ्रीलांसिंग ना सिर्फ बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है बल्कि इसमें कामयाब होने वाले लोगों की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है फ्रीलांसिंग सेक्टर पे, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रीलांसर्स होंगे हमारे मुल्क में और जितने ज़्यादा लोग एक कामयाब फ्रीलांसर के तौर पे खुद को प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा पैसा हमारे मुल्क में आएगा बाकी तमाम ममालिक से। फ्रीलांसिंग एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान जो है बाकी कंट्रीज को बहुत स्पीड से बीट कर रहा है। राइट नाउ हम 4th नंबर पे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग और इंशाल्लाह अगर मैं और आप इसी तरह से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम नंबर 1 भी होंगे। तो अब ये जो फ्रीलांसिंग है जिसमें लोग बहुत तेजी से तरक्की करते हैं उसके बारे में एक चीज जान लें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चाहे वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में कामयाब होना हो या किसी भी फील्ड में आपको अगर कामयाब होना है, स्टडीज में, जॉब में, बिजनेस में, कोई भी आप जिंदगी की फील्ड एज एन एग्जांपल ले लें, कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता। याद रखिएगा जो चीज जितनी आसानी से आपको हासिल हो जाती है ना वो उतनी आसानी से खत्म भी हो जाती है। अगर आप अपने काम पे अपनी फील्ड में मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जब हम आमतौर पे किसी फ्रीलांसर की कामयाबी की दास्तान सुनते हैं ना या आप सुनते हैं या आप देखते हैं कि एक फ्रीलांसर महाना 10-12 लाख कमा रहा है तो अमूमन आपका ख्याल यही होता है कि हम भी अब जाके फाइवर या किसी और मार्केट में प्रोफाइल बनाएंगे और हम भी इतने पैसे पहले महीने कमाना शुरू हो जाएंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो अक्सरियत का दिल टूट भी जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग में पोटेंशियल नहीं है या आप लोग पैसे कमा नहीं सकते, आप भी कमा सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप उन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे तो फिर आप भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते जो आपने फ्रीलांसिंग में सेट किए हैं।
पाकिस्तान में इस वक्त कुछ फ्रीलांसर्स माहाना 70-80 हज़ार कमाते हैं। ज़्यादातर तादाद उन फ्रीलांसर्स की है जो हर माह 5 लाख और इससे ज़ायद कमाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी स्किल पे कि आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्या स्किल सेल कर रहे हैं। आपकी स्किल में इतना पोटेंशियल है, आपकी स्किल की इतनी प्राइस है कि उसकी बेस पे आप मिलियंस कमा सकें। अगर आपकी एक मोबाइल शॉप है और आप अपनी मोबाइल शॉप में नोकिया के फोन्स का स्टॉक कर लेते हैं, तो कितनी सेल्स कर पाएंगे, कितने पैसे कमा पाएंगे? मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अगर आपको अपनी शॉप को ग्रो करना है तो ऑब्वियसली आप स्मार्टफोन स्टॉक करेंगे या वो फोन स्टॉक करेंगे जो मार्केट की डिमांड में है। और फिर हर फोन की प्राइस भी डिफरेंट होती है। नोकिया के फ़ोन अमूमन सस्ते होते हैं। अगर आप आईफोन्स की बात करें, सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन्स हैं। अगर आपके पास आईफोन्स का स्टॉक है तो आप इजीली महीने के मिलियंस कमा सकते हैं। लेकिन नोकिया स्टॉक करके आप मिलियंस के बस ख्वाब देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी स्किल की मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, प्राइस ही उसकी $5 है, तो आप किस तरह से पहले या दूसरे महीने ये सोच सकते हैं कि हम मिलियंस कमाएंगे या हमने $1000 कमाने? आपकी स्किल की प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव योर फ्रीलांसिंग गोल्स। अच्छा, फर्ज कर लीजिए आपके पास एक ऐसा स्किल है जिसकी प्राइस $5 नहीं है और आपको पता है कि ये डिमांड में भी है और आप इसको एक अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। लेकिन स्किल को सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज आर्ट ऑफ सेलिंग योर स्किल। अगर आप अपनी स्किल को सेल नहीं कर सकते तो वो स्किल आपके किसी काम की नहीं है। डिजिटल स्किल ही वो होता है जिसको सेल किया जा सके। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, या कुछ बहुत प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी ग्राफिक डिजाइन की स्किल्स को फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल ना कर पाए तो वो स्किल आपके किस काम का है? एक दिन आप अपने लिए कुछ डिजाइन करोगे, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, अल्टीमेटली आप फेड अप हो जाओगे। तो स्किल को सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, या आप ये समझ लो कि आप स्किल को यूटिलाइज ही तब करते हैं जब वो सेल किए जाने के काबिल होता है। अब आर्ट ऑफ सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि एक आपने स्किल सीखा, अब आप एक और स्किल सीखेंगे कि हमने कैसे इसको बेचना है। आर्ट ऑफ सेलिंग का मतलब होता है कि क्या आप अपने स्किल को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, या आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक वेब डेवलपर हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो कैन यू प्रूव इट? अगर आप अपनी स्किल को प्रूव नहीं कर सकते तो उस स्किल से आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में इतना कंपटीशन है, हम तो वहां पे काम ही नहीं कर पाएंगे, सब लोग तो फ्रीलांसिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जितने भी लोग फ्रीलांसिंग की दुनिया में मौजूद हैं, एक अंदाजे के मुताबिक, और ये अंदाजा अपवर्ड के एक रिसर्च का है, जिसमें सिर्फ 10% फ्रीलांसर्स के पास अपनी स्किल का प्रूफ है। बाकी फ्रीलांसर या सिर्फ काम का इंतजार करते रहते हैं या उनकी प्रोफाइल्स एक दिन बैन हो जाती हैं। अब स्किल को प्रूफ कैसे करते हैं? स्किल का प्रूफ ना आपकी डिग्री होता है और ना आपका सर्टिफिकेट होता है। आप में से अक्सरियत को बहुत शौक होता है कि अगर हमने कोई कोर्स कर ही लिया तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट से पैसे थोड़ी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो ना सिर्फ आपकी स्किल का प्रूफ होता है, बल्कि ये एक ऐसा एसेट है जो इटसेल्फ सेल होगा। पोर्टफोलियो कहते हैं आपके वर्क सैंपल्स को, जो काम आप अपनी स्किल में पहले से कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन डिजाइनर, और अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनवानी है तो आप उसके लिए मुझे हायर कर सकते हैं। आपका पहला सवाल ये होगा, जो ऑलरेडी आपने प्रेजेंटेशंस बनाई है काइंडली वो शेयर कीजिएगा, या अपने प्रेजेंटेशंस का पोर्टफोलियो दिखाएं। अगर मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा तो कोई भी क्लाइंट $500-600 की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे हायर नहीं करेगा। हो सकता है 5-10 की प्रेजेंटेशन के लिए हायर कर ले अगर बजट बहुत कम है, जो कि अमूमन नहीं होता। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपकी स्किल की प्राइस $5 है तो कभी कभार बगैर पोर्टफोलियो के भी काम चल जाता है। आप 1-2 पिक्चर्स क्लाइंट को दिखा कि ये मेरे प्रीवियस काम है, हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। पोर्टफोलियो का मतलब आपके डिजाइन की तस्वीरें नहीं होता, इसका मतलब एक प्रोसेस होता है।
एज अ फ्रीलांसर आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, चाहे डिजाइनिंग की कैटेगरी में काम करते हैं, डेवलपमेंट, राइटिंग, जो मर्जी कैटेगरी में आप काम कर ले, यू हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर कोई शख्स ओवरसीज बैठ के आपको $100-200 के लिए हायर कर रहा है और वो काम आप 3 से 4 घंटे में उसको डिलीवर कर देते हैं, तो वो आपको आपके टाइम की तो पे करता है, लेकिन उसका पर्पस ये है कि भाई जो मेरा प्रॉब्लम है ना, कि मुझे एक सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी है, प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है, बुक डिजाइन है, राइटिंग का कोई प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, जोन सा भी उसका प्रॉब्लम है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बजाय उसकी हेडेक में इजाफा करते हैं तो क्लाइंट कभी भी आपको पे नहीं करेगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी। अमूमन जब बात की जाती है ना पोर्टफोलियो बनाने की, तो मेजॉरिटी बच्चों को यही पता नहीं होता कि पोर्टफोलियो कहते किसे हैं। अच्छा जी, वर्क सैंपल होता है। अब वर्क सैंपल बनाते हुए आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि डमी डिटेल्स के साथ डिजाइन बनाते जी हैं। मैडम, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, आपकी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या इंटरनेट में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स बताइएगा, वॉइस सही है? लाइक मेरे एंड पे प्रॉब्लम है या मैडम के एंड में इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है? फिर 2-3 लोगों का मैसेज आ रहा है। जी मैडम, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। ओके सर, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। श्योर श्योर, आप क्लियर हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो की, कि जब अमूमन एक डिजाइनर पोर्टफोलियो बनाने लगता है तो डिजाइन बनाने के लिए लोगो गूगल से कॉपी हो रहा है, डिस्क्रिप्शन की जगह आप डमी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप बिल्कुल विदाउट एनी डायरेक्शन एक डिजाइन क्रिएट करते हैं कि ये मेरा प्रीवियस वर्क है या मेरे वर्क सैंपल्स है, उसको पोर्टफोलियो कंसीडर नहीं किया जाता। पोर्टफोलियो में यू हैव टू शो अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के लिए आपके पास डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस होना जरूरी है कि आप कौन सी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, उस ब्रांड के क्या थीम है, क्या मूड है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्या डिजाइन नोट्स है, देन आप एक पीस ऑफ डिजाइन क्रिएट करते हैं। और ये सब चीजें अगर आप खुद से करने की कोशिश करें तो बहुत से बच्चों को खासी मुश्किल पेश आती है। उन सब चीजों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करिए स्किल लैब। लैब जितने भी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स आप सबने स्कूल कॉलेज के जमाने में अटेंड की होगी। लैब की जरूरत तब पेश आती है जब आपने किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे काम करना हो। डिजाइन से ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। डिजाइन थ्योरी नहीं है कि आपने एक वीडियो देखी, चंद टूल सीखे और आपका ख्याल है कि अब आप डिजाइनर बन गए। जब तक आप उस स्किल की लाइव प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने मेंटोर के साथ और वो आपके काम को इवेल्युएट नहीं करेंगे, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव ही नहीं कर सकते। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना प्रोफेशनली, तो हर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ होता है। मैं 12 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ एज अ डिजाइनर। मेरे फ्रीलांसिंग करियर में हार्डली कोई ऐसा केस होगा कि कोई प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेट करता हो। चाहे आप सिमिलर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, एक ही क्लाइंट के पास मौजूद हर एक काम दूसरे काम से मुख्तलिफ होता है। होंगे सारे बुक डिजाइन, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को 50 बुक डिजाइन करवाने हैं, लेकिन 50 के 50 बुक डिजाइन एक जैसे थोड़ी है। एक पे आपका तुक्का लग गया, दो पे लग गया, बाकी पता नहीं लगेगा ना। उसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजाइन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने काम करना है इंटरनेशनल मार्केट में। उसके साथ साथ जब तक आपके काम को इवेल्युएट नहीं किया जाता, आपके डिजाइन को इवेल्युएट नहीं किया जाता, आपकी एक बेस क्रिएट नहीं होती, एक ऐसी बेस जिसके साथ आप हर एक तरह के प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंटली काम कर सके। स्किल लैब में आपको आपकी स्किल के रिगार्डिंग पहले सिखाया जाता है। स्किल लैब इस वक्त 6 स्किल्स ऑफर कर रही है, 6 डिफरेंट डोमेन्स की लैब ऑफर कर रही है। अभी मैं बताऊंगी कि सिर्फ डिजाइन की डोमेन्स क्यों ऑफर हो रही हैं और उसकी क्या रीजन है, कितना उसमें पोटेंशियल है। सबसे पहले आपको आपकी डोमेन सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक डिजाइन करना सीखना है तो व्हाट इज बुक डिजाइन, इसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं, किस सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरनेशनली बुक्स डिजाइन की जाती हैं, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप कैसे काम करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो विद योर मेंटोर। आप सब लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट कंटेंट देखते होंगे। मैंने खुद यूट्यूब से बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत क्वालिटी कंटेंट मौजूद है। इमेजिन करें कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं जिसके थ्रू आप कोई स्किल सीख रहे हो,
और आप वो काम करना शुरू करते हैं, तो मेंटोर आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, ये वाला टूल आपने गलत चूज किया, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से करें। या जो भी आप एक डिजाइन क्रिएट करते हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है। प्रैक्टिस खुद से करना डिजाइन जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्रिएटिव सब्जेक्ट है ना, आप जल्दी फेडअप हो जाते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, समझ नहीं आती कि अब हमें क्या करना चाहिए, विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अपने मेंटोर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना लाइव लैब, तो प्रैक्टिस का जो प्रोसेस है वो खासा इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो चीजें अकेले सीखने में आपको हो सकता है 3 से 6 माह लगे, वो आप 1 महीने में सीख जाओ। और जब आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आफ्टर प्रैक्टिस, आपके पास एक पोर्टफोलियो जनरेट हो जाता है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में उस पोर्टफोलियो और अपनी स्किल को सेल करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जिनको आप रिपीट करेंगे बार बार इन स्किल लैब। स्किल लैब के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्किल प्रोडक्ट की तरह जाके सेल नहीं करना मार्केट में कि मेरे पास फोन है आप इसको परचेज कर लें। किसी भी स्किल को सेल करने का एक खास तरीकाकार होता है, जिसमें आप उस स्किल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं और उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्किल है पैकेजिंग डिजाइन का। पैकेजिंग डिजाइन की एक बहुत इन डिमांड और हाईली पेइंग कैश काउ स्किल है। आपके पास पैकेजिंग डिजाइन का स्किल है, अब सेल ऐसे थोड़ी करना है कि आप जाके फाइवर पे आवाजें लगाना शुरू कर दें मेरे पास पैकेजिंग डिजाइन का स्किल है, आप परचेज कर लें। क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे किस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पैकेजिंग डिजाइन करवाना है और उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप काम करते हैं, विच इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोजेक्ट प्रैक्टिस। और इसी प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के थ्रू आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो बनता है जो रियल है, जो जेन्युइन है, जिसमें कोई डमी डिटेल्स नहीं है। उसमें जो भी काम होगा वो आप खुद से करोगे और इस तमाम काम आप करेंगे अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। कुछ चीजें होती है ना, कुछ वीडियोस आप देखते हैं उसके एंड पे क्वेश्चन होती है कि ट्राई एट योर ओन रिस्क। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि अमूमन प्रैक्टिकल चीजों के लिए एक्सपर्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है जो आपको लैब में प्रोवाइड की जाएगी। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अपनी स्किल को एक एडवांस लेवल पे बिल्ड करते हैं। अब एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किल को ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। देखिए, जो डिजाइनर्स मुझे सुन रहे हैं ना, आप सब जानते हो कि डिजाइन के लिए हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में टूल्स होते हैं, हर टूल की 1001 प्रॉपर्टीज है। अगर आप बेसिक प्रॉपर्टी के साथ टूल को इस्तेमाल करोगे, आपका स्किल बेसिक लेवल का होगा। जब आप अपने मेंटोर को देखते हैं कि वो टूल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ अपने डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो लेवल है वो एडवांस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इन सब चीजों के लिए जो एक बेसिक नेसेसिटी है सॉफ्टवेयर, वो भी आपको लैब में इंस्टॉल करवाया जाता है ताकि आप उस सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी स्किल्स को परफॉर्म कर सकें। अब ये जितने भी स्किल लैब के फीचर्स हैं, इनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि इट हेल्प्स यू टू बिकम जीरो टू हीरो। अब इसका खुदा ना खास्ता मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जीरो कहा जा रहा है और आपको हीरो बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अभी आप अपनी स्किल से जीरो अर्निंग कर रहे हो, तो स्किल लैब का प्रोसेस ज्वाइन करने के बाद इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि आप अपनी स्किल को कॉन्फिडेंटली लाइक अ हीरो फ्रीलांसिंग की दुनिया में सेल कर सॉरी सकते टू हैं। इंटरप्ट यू, आपने जो कहा यहाँ पे हीरो, तो वो हीरो आपने कुछ अभी 1-2 दिन पहले पोर्टफोलियो आपने लाइक उन लोगों का जो अर्निंग कर रहे थे आफ्टर द स्किल लैब लाइक मेंटरिंग, तो वो लाइक आप बताना पसंद करेंगे लाइक $800 $900, वो क्या स्टोरी थी मिस? सर, वो उनको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिनकी वो बर्थ होती है ना, प्रोजेक्ट बर्थ, जिसपे वो फाइनल असेसमेंट में काम करते हैं और फिर कितना देखा जाता है। ड्यूरेशन लगता है उसको उस पीरियड को? सर, उस पीरियड पे इनको 2 महीने लगते हैं अमूमन कि वो उनके काम को इवेल्युएट किया जाए। जो लैब मैडम के वो हीरो जरूर, बच्चे, हाँ वो जरूर दिखाइएगा इनको तक जी इंस्पायर जी रहेंगे। जी, ओके सर। थैंक यू। और लैब के जो हीरोज हैं, इनके पास तो मेंटोर अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द लैब काम करते हुए। तो इनका जो प्रोसेस है वो 2 मंथ्स का है। 1 महीना आप लोगों को लैब्स करवाई जाती हैं अपनी अपनी डोमेन में। 6 डोमेन्स हैं जिनके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद आपकी वैल्यूएशन होती है
कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी स्किल कितने पानी में है। फिल वक्त स्किल लैब जो है 6 डिजाइन की कैश काउज में आपको लैब ऑफर कर रही है। अब डिजाइन में ही क्यों ऑफर कर रही है, कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, आपके सामने इस वक्त फाइवर की तमाम तर कैटेगरीज नजर आ रही हैं। डिजाइन, प्रोग्रामिंग, टेक, राइटिंग, वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, म्यूजिक, ऑडियो, फाइनल, लाइफस्टाइल, इतनी सारी कैटेगरीज में से सिर्फ हम डिजाइन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह ये आपके सामने मौजूद स्टैट्स है। रेड कलर में जो नंबर है वो ये बता रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितने सेलर्स हैं। डिजाइन की कैटेगरीज में जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको के फ्रीलांसर्स कहा जाता है, उनकी तादाद 40,000 है। ये 40,000 लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, करीबन $7.1 मिलियन। प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में मौजूद तादाद अफराद की ज्यादा है, वो कोई 48,000 के करीब है, लेकिन उनकी अर्निंग ग्राफिक डिजाइनर से हाफ से भी हाफ है। इसकी वजह यह है कि ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। कोई भी आप स्किल देख ले, चाहे प्रोग्रामिंग का है, राइटिंग है, वीडियो है, हर एक स्किल को डिजाइन की जरूरत है। आप कितना ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल एप्लीकेशन बना लें, जब तक ग्राफिक्स नहीं होंगे आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। कितना ही अच्छा आर्टिकल आप क्यों ना लिख लें, जब तक आपके पास ग्राफिक नहीं होगा आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। वीडियोस में ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मार्केटिंग होती ही ग्राफिक्स के सर पे, तो हर एक कैटेगरी को ग्राफिक्स की जरूरत है। और ये ऐसी स्किल है जिसको इजीली आउटसोर्स किया जा सकता है और आउटसोर्स किया जाता है। ये फाइवर के स्टैट्स हैं, अपर के स्टैट्स भी सिमिलर है, उस पर भी 2019 में सिर्फ पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर्स ने करीबन $1 बिलियन जनरेट किए। लेकिन वो जो आप पैसे जनरेट करते हैं वो ये भी याद रखे कौन सी तरह की स्किल में होते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आप लोगो डिजाइन कर रहे हो या आप बिजनेस कार्ड बनाते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर तो आप भी मिलियंस जनरेट कर सकते हैं। वही बात कि आपकी स्किल का डिमांड में होना और उसकी प्राइस का इतना होना जरूरी है कि आप उसकी बेस पे अपने फाइनेंशियल गोल को मीट कर सके। जो स्किल्स डिमांड में होती है ना फ्रीलांसिंग में, वो 2 तरह की है। एक को इंस्टेंट स्किल कहा जाता है, एक कैश काउ स्किल है। ये इन डिमांड स्किल्स की टाइप्स है। इंस्टेंट स्किल इंस्टेंट कैश की तरह, इंस्टेंट कॉफी फट से तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आपको कॉफी बीन से बनाना पड़े काफी टाइम लगता है। दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह इंस्टेंट स्किल जल्दी सीखे जाते हैं, बहुत जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन इनकी प्राइस कम होती है और ये पूरा स्किल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक स्किल है ना, लेट्स सपोज पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग डिजाइन में बहुत सारे इंस्टेंट स्किल्स हैं, जिसमें से एक इंस्टेंट स्किल का नाम है प्रोडक्ट मॉकअप। अब पैकेजिंग डिजाइन अगर आप कंप्लीट किसी क्लाइंट के लिए करते हैं तो उसकी एवरेज प्राइस $300-400 होती है, लेकिन प्रोडक्ट मॉकअप की स्टैंडर्ड प्राइस $5 है। तो जो आपका कंप्लीट स्किल होता है उसको कैश काउ कहते हैं। इन दोनों में मजीद क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम एक पाई की एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सर्कल आप समझ लो, एक केक समझ लो, उसका एक जो स्लाइस है वो होगा इंस्टेंट स्किल, और पूरा जो केक है या पूरा पाई है दैट इज द स्किल। अब अगर पूरा पाए 100 रुपए का है तो इंस्टेंट स्किल का एक स्लाइस ऑब्वियसली 10 रुपए का होगा। इन दोनों को 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पर डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट वन इज द प्राइस। इंस्टेंट स्किल की जो प्राइस है वो अमूमन होती है $5 to $30। किसी भी मार्केट में आप जाके इसको सेल करें, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, अगर आप इसे कॉन्टेस्ट पे काम करते हैं तो बेशुमार जगह है जहां पे आप इंस्टेंट स्किल्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइस आपको यही मिलेगी 5 to 30। बट कैश काउ स्किल की जो प्राइस है उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, 50 to 500 नॉर्मल प्राइस है। अगर आप प्रेजेंटेशन जैसी स्किल पे काम करते हैं एज अ डिजाइनर तो इसमें अक्सर औकात $1,000+ का पोटेंशियल भी होता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की और आप कौन सी कंपनी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इंस्टेंट स्किल को सीखने में 30 से 60 मिनट लगते हैं। आप में से कुछ बच्चों को मैंने प्रोडक्ट मॉकअप, लोअर थर्ड, स्लाइड शो जैसे इंस्टेंट स्किल सिखाए हुए हैं। हार्डली 30 से 35 मिनट में आप सीख जाते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप उसको सेल करने के भी काबिल हो जाते हैं। लेकिन कैश काउ स्किल को सीखने के लिए 30 से 60 दिन लगते हैं कम से कम, क्योंकि इसमें आपने डिजाइन करना होता है और डिजाइन भी वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है। उसकी प्रैक्टिस में टाइम लगता है।
तो 3 से 60 दिन आपको अमूमन लगते हैं कि आप किसी भी कैश काउ स्किल को सीख के उसे बेचने के काबिल हो सके। ग्रोथ की बात की जाए तो इंस्टेंट स्किल की डिमांड जो है वो कोई 6 से 12 माह कंसिस्टेंट रहती है। मतलब आप इसको 1-2 साल आराम से उसी स्किल की बेस पे पैसे कमा सकते हो। देन आपको अपनी स्किल को रिफॉर्म करना होगा या अपग्रेड करना होगा। जबकि कैश काउ स्किल 5 से 8 साल का इसका एवरेज टाइम पीरियड है। अगर आपके पास कोई भी कैश काउ स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन का स्किल है, पैकेजिंग है, बुक डिजाइन है, सोशल मीडिया है, फोटोशॉप एडिटिंग का स्किल है या इलिस्ट्रेटर के स्किल्स है, इन सब की डिमांड आने वाले 10 साल तक इंक्रीज ही होगी। 10 साल के बाद अगर दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली आ गई तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ हो, लेकिन अमूमन ये इनका टाइम पीरियड होता है। इस वक्त स्किल लैब आपको 6 डिफरेंट लैब्स ऑफर कर रहे हैं। ये डिफरेंट लैब्स हैं, उसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगी क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्टडी है। आपने अपने स्किल को ना सिर्फ प्रैक्टिकली सीखना है बल्कि आप उसको बाद में फ्रीलांसिंग में सेल करके अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे। फ्रीलांसिंग की जो आपकी ट्रेनिंग होगी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द हीरोज। लैब के स्टूडेंट्स को हीरोज कहा जाता है। तो जब आप अपनी लैब कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट मंथ, जिसमें आपकी 12 लैब होंगी हर एक स्किल की, उसके बाद आप सबको मैं फाइवर पे ट्रेन करूंगी। ये स्किल जब आपने फाइवर पे कैसे सेल करनी है, और वो कोई जनरल फाइवर ट्रेनिंग नहीं होगी कि गिग बनाना कैसे है, प्रोफाइल कैसे बनानी है। वो ट्रेनिंग ऐसी होगी कि अगर कोई बुक डिजाइन को सेल करना चाह रहा है तो बुक डिजाइन के गिग्स कैसे बनते हैं, उसकी प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन डिजाइनर्स की प्रोफाइल कैसी होती है, उनके गिग्स कैसे बनाए जाते हैं, एंड सेम इन द केस ऑफ पैकेजिंग डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, फोटोशॉप एडिटिंग एंड इलस्ट्रेटर स्किल्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे कामयाब होना है ना, तो उसका हैक पता क्या होता है? उसका हैक ये होता है कि आपने वो स्किल सेल करनी है जिसकी सेपरेट कैटेगरी मौजूद हो। अगर आपकी स्किल की सेपरेट कैटेगरी नहीं है तो बहुत जल्द आपका स्किल मार्केट से खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप एक बिजनेसमैन है और आप बालों से मुतालिका प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपने एक न्यू हेयर सीरम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। जिस मार्केट में, जिस डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं, वहां पे तो हेयर सीरम का कोई रैक ही मौजूद नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको सीरम सेल करना है तो आप हेयर ऑयल के साथ रख दें। अब आपका सीरम सिर्फ वही लोग परचेज करेंगे जो हेयर ऑयल परचेज करने आएंगे। अगर किसी को हेयर ऑयल नहीं चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि आपके पास सीरम मौजूद है कि नहीं। अगर मैं अब तक 3 मार्केट प्लेसेस पर टॉप रेटेड रह चुकी हूँ ना, तो उसकी वजह सिर्फ मेरी स्किल ही नहीं है, स्किल को बेचने का तरीकाकार भी है। जब तक अपनी मार्केट को आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप अपनी स्किल को एफिशिएंटली सेल नहीं कर सकते। जो 6 डिफरेंट कैश काउ स्किल्स आपको लैब में ऑफर की जा रही हैं, उन सब की सेपरेट कैटेगरी मौजूद है। और अब देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम डेमो के बाद बहुत सारी क्वेरीज मुझ तक आ रही थी कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि 6 डिफरेंट लैब्स हैं, डिफरेंट है तो क्यों है, इसका फायदा क्या है। मैडम स्पेशली जो बच्चों ने जो इसको मिक्स कर दिया वो ये कि हमने एक बड़ी डिस्काउंटेड फीस ऑलरेडी अनाउंस की थी हर स्किल को लेकर कि आपने कोई भी स्किल सीखना है प्रॉपर 2 मंथ्स की लैब में तो उसकी फीस 2500 है 5000 की बजाय। लेकिन ये लोग क्या समझे कि तमाम तर जो 6 के 6 कैश काउ स्किल्स हैं वो 2500 के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, हालांकि ऐसे नहीं है। वो 15,000 के अंदर आपको मिलेंगे 6 स्किल, जो कि 30,000 उसकी ऑफिशियल प्राइस है। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट जरूर कर दीजिए। जी सर, मैं एलैबोरेट करती हूँ। बाकी बच्चों, ये कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे फ्रीलांसिंग एक सीरियस बिजनेस है। यूनिवर्सिटीज इस चीज पे काम कर रही है कि फ्रीलांसिंग को एज अ सब्जेक्ट अपने डिग्रीज में जो इंट्रोड्यूस करवाए। तो आपको क्या लग रहा है स्किल मजाक है, फ्रीलांसिंग मजाक है? हम सारी चीजों के एक साथ हलवा पका लेंगे और बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमारे गोल्स अचीव नहीं हो रहे, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं रखा। अब जो बात मैं करने जा रही हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको एक कामयाब फ्रीलांसर बनने से रोक सकता है। देखो, यहाँ पे कैटेगरी है फोटोशॉप एडिटिंग की। इस पे एक कैटेगरी मौजूद है विच इज फोटोशॉप एडिटिंग। ये पहली लैब है जो स्किल लैब ऑफर कर रही है। चूंकि कैटेगरी सेपरेट है तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
अभी जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सिर्फ फोटोशॉप एडिटिंग पे काम कर रहे हैं। फोटोशॉप एडिटिंग और इलस्ट्रेटर के जो स्किल्स हैं, जो 2 लैब्स हैं आपकी, इनको कहा जाता है पेस्टल। पेस्टल कलर्स वो होते हैं जो देखने में बहुत इजी टू आईज होते हैं। तो जिन लोगों का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है डिजाइन की दुनिया में, लेकिन आपको एक एक अच्छा फ्रीलांसर बनने का पैशन है, या आप फ्रीलांसिंग को एज एन अर्निंग सोर्स इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के स्किल्स। लेकिन ये बात याद रखना, आसान जरूर होंगे, लेकिन हम जरा इनके प्राइस का भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस ऑफर हो रही है। जस्ट अ सेकंड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो $5, $10, $15 ये इसकी एवरेज प्राइस है जो आपको किसी भी टूल की स्किल में मिलेगी। अगर आप एज अ बिगनर बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आप $700-800 की अर्निंग कर ले, क्योंकि स्टैट्स के अकॉर्डिंग बिगनर्स इतना बना लेते हैं बेसिक स्किल्स के अंदर। अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग की स्किल पे काम करने के बाद अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जिनके पास थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, ये पता है कि फोटोशॉप क्या होती है, ऑन करने का क्या तरीकाकार है, डिजाइन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है कि या वो सोशल मीडिया पे काम करे या बुक डिजाइन पे काम करे। ये 6 डिफरेंट डोमेन्स हैं। आप समझ लो आपकी जुबान में 6 डिफरेंट कोर्सेज हैं। इनको एक साथ करोगे तो हलवा बन जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि हम अब गिग किसका बनाएं, बुक डिजाइन का बनाएं, सोशल मीडिया का बनाएं। इसकी मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। हम जरा देखते हैं बुक डिजाइन, और ये आप अपने एंड पे खुद भी सर्च कर सकते हो। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको एक एक स्किल सर्च करके बताऊं, लेकिन आप सब लोग फाइवर से वाकिफ है, आप खुद भी सर्च करके देख लें। अब फाइवर पे हमने बुक डिजाइन ओपन किया, इसकी प्राइस $5 नहीं है, इसकी एवरेज प्राइस है $30 से $50। कोई $20 में ऑफर कर रहा है, कोई 25 में, कोई 90 में, कोई 170 में। तो इसकी एवरेज जो है वो $5 से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसके लिए आपको डिजाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये पता हो कि फोटोशॉप ऑन ऑफ कैसी होती है, इलस्ट्रेटर किस तरह से काम करता है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज। अब ये देखें, ये लेवल 2 की एक सेलर है, आई नो हर पर्सनली। तो लेवल 2 की सेलर है, अब तक कितने गिग्स पे काम कर चुकी हैं। जो ब्रैकेट में मौजूद नंबर होता है ना, ये वाला, ये बताता है कि टोटल कितने गिग्स सेल हो चुके हैं, कितनी दफा ये सर्विस लोगों ने परचेज की है। यहाँ पे वो नंबर आएगा जिस सर्विस पे आपको रिव्यू मिला हो। अमूमन 50% लोग रिव्यू देते हैं, 50% लोग रिव्यू नहीं देते। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट में 2600 लिखा हुआ है, तो ये गिग कोई करीबन 5000 दफा बिक चुका है। अब 5000 और बेसिक प्राइस है $50। कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का। लेकिन क्या इस ग्रोथ के लिए इस पर्सन ने पैकेजिंग डिजाइन, प्रेजेंटेशन, वर्डप्रेस, पता नहीं किस किस गिग को आप ऐड कर लेते हो। इनकी जरा प्रोफाइल देखते हैं। आप फाइवर पे जाके किसी भी लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर की प्रोफाइल देखें, उनके जो भी गिग्स होंगे मेजॉरिटी के सेम कैटेगरी में होंगे। इनके सिर्फ 2 गिग्स हैं, दोनों के दोनों बुक डिजाइन में। अगर आप किसी पैकेजिंग के टॉप रेटेड को देखेंगे, उनके भी 4 से 5 गिग्स होंगे, वो पैकेजिंग डिजाइन में। पैकेजिंग टोटली डिफरेंट चीज है। इसको अगर आप बुक डिजाइन के साथ खिचड़ी पकाओगे तो देखो जरा, बुक कौन डिजाइन करवाएगा? जो ऑथर है, पब्लिशिंग हाउस है। पैकेजिंग कौन डिजाइन करवाएगा? जो मैन्युफैक्चरर है, या एक आप कह लो कि एजेंसी है जो मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। दोनों टोटल डिफरेंट तरह के बिजनेस है। इनको अगर आप एक साथ रखोगे, आपने दालें रख ली हैं अपने मोबाइल फोन के शॉप में, तो कैसे बिकेंगे आगे मोबाइल फोन और दालें दोनों सेम टाइम पे? किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हर एक रैक डिफरेंट होता है, उस रैक में उसी की मुनासबत से प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। फाइवर भी इसी तरह से काम करता है। फाइवर क्या, सारी मार्केट प्लेसेस का यही एल्गोरिदम है। स्किल लैब एक प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ पे ना सिर्फ आपको प्रैक्टिकल तरह से स्किल को सिखाया जाता है, बल्कि जब आप स्किल को सेल करते हैं, वहां भी हम प्रैक्टिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग रिजल्ट जनरेट कर सको। अगर आप लोग अपनी स्किल को सेल नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है आप पे टाइम इन्वेस्ट करने का। लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। तो ये डिफरेंट 6 लैब्स हैं, और पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास ऑलरेडी स्किल का या आप कह लो डिजाइन का नॉलेज हो।
अब आप में से जो लोग प्रोडक्ट मॉकअप पे काम कर चुके हो, उसके बारे में जानते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप है पैकेजिंग डिजाइन। और जिन लोगों को प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट है, वीडियोस में इंटरेस्ट है, उनके लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन इज परफेक्ट। और इसकी प्राइस, इन दोनों की प्राइस बाकी स्किल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़े स्किल्स है ना, ये समझो ये आईफोन है, पैकेजिंग डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, ये आईफोन के मॉडल्स हैं, बुक डिजाइन, सोशल मीडिया, सैमसंग के मॉडल्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो है, नोकिया का मोबाइल है। अब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लो कि आप कौन सी स्किल की प्रैक्टिस करना चाहते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मैं ये 6 के 6 स्किल्स सीख के अपनी जो है अपनी एक रेपुटेशन बना सकता हूँ या अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ, तो क्या इन 6 स्किल्स को सीखने के बाद मुझे कोई फायदा होगा? जो फायदा आपको होगा वो एक एक स्किल सीखने वाले को नहीं होगा। किस तरह से? डिजाइन की सबसे मजे की बात ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं भी मिलता तो आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बजाय प्रोजेक्ट का इंतजार करने के आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पे तो काम तब करोगे ना जब आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर करेगा। अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर ही नहीं करे तब क्या करेंगे? इंतजार नहीं करेंगे, आप लोग काम करेंगे। कॉन्टेस्ट कहते हैं, आपके सामने डिफरेंट कॉन्टेस्ट नजर आ रहे हैं। इस क्लाइंट को अगर लोगो बनवाना है और उसने बताया कि जी मेरा बजट है $190, आपने क्या करना है? सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो लैब ज्वाइन और अटेंड करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और लोगो बना के सबमिट करवा देना है। अगर आपका लोगो इस काबिल हुआ कि वो क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन को मीट करता हो तो $200 आपके ही हैं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें काम नहीं मिलता। भाई अगर आपको काम नहीं मिलता, आपके पास स्किल है तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इसी वजह से डिजाइनिंग में बहुत पोटेंशियल है हर एक तरह से, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। सो ये जितने भी स्किल्स आपको कैश कॉ स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, इन सब के हर एक कॉन्टेस्ट की मार्केट में डिफरेंट कैटेगरीज है। प्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट होते हैं, पैकेजिंग, बुक डिजाइन, इन चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं आफ्टर द लैब जो आपका होगा ना फ्रीलांसिंग का पीरियड, उसमें सिखाऊंगी। हर एक स्किल की आपको 12 लैब्स करवाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप बुक डिजाइन की लैब में इनरोल होते हैं, बुक डिजाइन की 12 लैब्स हैं, सोशल मीडिया, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेटर, हर एक डोमेन की 12 लैब्स हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है। दैट मीन्स कि एक वीक में आपकी 3 लैब्स होंगी और वो लैब्स आप उसमें प्रैक्टिस करोगे। उस लैब में आपने सिर्फ वीडियो में ये नहीं देखना कि सर क्या कह रहे हैं, मैम क्या कह रही हैं और हमने बाद में अकेले बैठ के उसको परफॉर्म करना। आप राइट अवे परफॉर्म करेंगे, लाइव इवेल्युएशन होगी आपके काम की। 1 मंथ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो काम आपने किया होगा एक प्रैक्टिकल कॉपी की सूरत में उसको इवेल्युएट किया जाएगा। इस काम में कितना पोटेंशियल है, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें करने वाली हैं, क्या नहीं करने वाली। और उसके बाद आप सबकी फ्री फाइवर ट्रेनिंग करवाई जाएगी जो मैं खुद कंडक्ट करूंगी कि आप जो बुक डिजाइनर्स हैं जिन्होंने बुक डिजाइन की लैब अटेंड की, वो कैसे गिग्स बनाएंगे, प्रेजेंटेशन के गिग्स कैसे होते हैं, उसमें आपने मेटा डेटा क्या सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल की सेटिंग आप क्या करोगे। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आपकी फाइवर ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगी। अभी सर आई वुड लाइक टू कॉल सर आमिर जो इस बारे में बता सकें कि ये प्रैक्टिकल कॉपीज इवेल्युएशन का क्या प्रोसीजर है। थोड़ा सा इनको अगर लैब का ओवरव्यू वो दे दें तो आई थिंक इनको मजीद समझने में आसानी होगी। जी सर आमिर, आप सेशन में हैं? सर आमिर जो है वो आपके लैब के क्रिएटिव हेड है। वो ना सिर्फ आपको ये स्किल्स सिखाएंगे बल्कि आप इन स्किल्स की प्रैक्टिस भी सर आमिर के साथ करेंगे। सर आमिर का फ्रीलांसिंग एंड डिज़ाइन की दुनिया में 10 साल के एक्सपीरियंस है। बहुत सारे इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के साथ उन्होंने एज अ ग्राफिक कम्युनिकेशन एंड फैशन डिज़ाइनर काम किया और स्टिल कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आप उनके एक्सपीरियंस से लैब्स में बहुत कुछ सीखोगे। सर इमरान, अगर आप सेशन में हैं तो काइंडली सर आमिर को म्यूट कीजिएगा ताकि वो उनके लैब का एक ओवरव्यू दे सकें कि एनवायरनमेंट कैसा होगा।
सर इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, लेट मी सी। आई थिंक सर के इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी मैडम, आई एम अवेलेबल, बताइएगा। ओके सर, मैं कह रही थी कि सर आमिर को आप जरा अनम्यूट कर दें ताकि वो स्टूडेंट्स को लैब के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। श्योर श्योर। असल में वो अजान हो रही थी ऑफिस में, नमाज के टाइम, तो इसलिए मैं। नो प्रॉब्लम सर। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, इस वक्त स्किल लैब से सर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो कि तमाम तर लैब्स में आपको सुपरवाइज भी करेंगे मिस राबिया के साथ एज अ पैरेलल टीममेट। तो ओवर टू आमिर अब्बास भाई। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैम राबिया ने आपको स्किल लैब का काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आज हमारी लैब का, जिस तरह से लैब का एक एनवायरनमेंट है, लैब का प्रोसीजर है, उसके बारे में थोड़ा गाइड करता चलूँ कि किस तरह से हम लोग स्किल लैब के अंदर काम करते हैं, किस तरह हम लोग अपनी स्किल को बेहतर बनाते हैं और किस तरह से फिर हम लोग इन द एंड अपनी स्किल को इवैल्यूएट करते हैं। तो एक चीज़ जो मैं बारहा कहता हूँ कि आप में बेशतर वो लोग होंगे जो ऑलरेडी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बारे में जानते होंगे, उस पे काम कर रहे होंगे। लेकिन जो एक डिज़ाइनर फ़ील है, एक डिज़ाइनर का काम है, बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना जानते हैं, वो खुद को डिज़ाइनर मानते भी हैं, लेकिन उनका काम इस लेवल का नहीं होता कि देख के क्लाइंट उसको अ, अच्छा फीडबैक दे सके, क्लाइंट उसको परचेज़ कर सके। अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, आपने गिग बनाया हुआ है, तो क्लाइंट उस गिग को परचेज़ कर सके, या अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो क्यों एक क्लाइंट सैटिस्फाई नहीं होता? बेसिकली ये एक डिफरेंस है। बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे आपके पास सोर्सेज़ हैं, जहाँ से आप अपनी स्किल को सीख सकते हैं, स्किल के बारे में जान सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। लेकिन वो सभी मीडियम्स, वो सभी सोर्सेज़ जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में कदम रखते हैं, तो उनका जो आपका उनको आपका हेल्प करने का जो प्रोसेस है, जो टाइम पीरियड होता है, वो आपके फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले तक ही महदूद होता है। क्योंकि इवैल्यूएशन तो असल आपकी तब होती है जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो असल इवैल्यूएशन, असल आपका जो प्रोसीजर है, असल आपका जो जर्नी है, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ तक जो है वो आपका इंस्टीट्यूट आपको गाइड नहीं कर पाता, या आप लोग जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो असल चीज़ ये होती है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग अपनी चीज़ को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो उस वक़्त आपको जो एक सुपरविज़न है, एक प्रॉपर मेंटर की गाइडेंस है, अगर आपको वो प्रोवाइड की जाए और आपको ये बताया जाए कि ये काम इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा, तो बहुत कम अरसे में और बहुत ही कम टाइम पीरियड में आप लोग अपनी स्किल के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा सकते हैं और उसके ऊपर अच्छी ग्रिप रख सकते हैं। जो चीज़ें एक इंसान को, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ हमेशा, कि मुझे 9 या 10 साल हो चुके हैं, इट्स बीन 9 और 10 इयर्स कि मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं डिज़ाइन की फील्ड के अंदर हूँ। आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड नेशनल क्लाइंट्स आल्सो। फैशन इंडस्ट्री, ग्राफिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की। लेकिन उसमें जो चीज़ें मुझे सीखते-सीखते 9 या 10 साल लग गए, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर स्किल लैब के अंदर शेयर करना चाहूँगा कि जो बातें जानने के लिए मुझे इतना टाइम दरकार था, मुझे इतना टाइम लग गया, और मैं इन द एंड अभी भी आई एम स्टिल लर्निंग। मैं यही कहूँगा कि मैं आज भी सीखता हूँ। मैं, अगर मुझे कहीं भी कोई भी अच्छी बात किसी से मिल जाए, तो मैं उससे ज़रूर सीखता हूँ। तो वो सब चीज़ें जो मुझे सीखने के लिए इतना टाइम लग गया, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने जितने भी हमारे लैब के हीरोज़ होते हैं, उनको अपने जो उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उनका 1 और 2 मंथ का जो उनका टाइम है मेरे साथ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके अंदर उनको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर जी सकूँ और वो आमिर चीज़ें भाई, बता क्योंकि सकूँ। तरावियों का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है। इज इट पॉसिबल कि आप स्क्रीन शेयर करके वो इनको एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिकल्स दिखा सकें? जी, जी, श्योर, 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 मैं जी इनको दिखाने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके
कुछ जो हमारे लैब में जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको उसका आइडिया देना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और जी, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ है सर? जी अलाउ है, बस ये होगी स्क्रीन शेयर। जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है, आप कैरी ऑन कर सकते जी जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने कुछ आपके सामने जो हमारा एवेल्युएशन का प्रोसीजर है, मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जल्दी से गाइड कर दूं कि हम लोगों का जो तरीकेकार है आप लोगों को सिखाने का, वो ये है कि आप लोगों को एक नरेशन को इवेल्युएट करना है, एक नरेशन को डिजाइन में कन्वर्ट करने का पता चल जाए। आपको अगर एक क्लाइंट डिस्क्रिप्शन देता है तो आपको पता हो कि कैसे इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू मैंने एक डिजाइन को क्रिएट करना है। बेसिकली एक वर्डिंग है और एक विजुअलाइजेशन है। तो जो वर्डिंग को विजुअलाइज करके आपने डिजाइन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, असल आर्ट ये है, असल डिजाइनर का काम ये होता है। तो हमारा आप देखें प्रैक्टिकल कॉपी जो आपके सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसमें ये देखें कि ये एक पैकेजिंग डिजाइन की हमारी प्रैक्टिकल कॉपी है। इसमें हमारा जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1 है रैपर डिजाइन। यूज गिवन डायमेंशन एंड क्रिएट अ रैपर डिजाइन विद मेंशन फॉन्ट एंड कलर। आपको अपरेटस प्रोवाइड किया गया है, आपको बताया गया है आपने कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन से कलर्स रखने हैं, और कौन सा आपने टाइटल है उसका कंटेंट क्या है, क्या चीजें आपने ऊपर मेंशन करनी है, क्या चीजें मेंशन नहीं करनी। सेम उसी तरह जिस तरह से अगर आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट अपना डिस्क्राइब करता है, तो सेम उसी तरह से हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे रियल टाइम मॉक प्रोजेक्ट्स आपके लिए बनाए हैं। ये उसके बाद इसकी इंस्पिरेशन आ जाती है। जिस तरह अगर ये एक डिजाइन है, उसकी इंस्पिरेशन हम लोगों ने यहाँ से ली, आपने भी इंस्पिरेशन यहाँ से लेनी है। इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सेम ऐसा कॉपी कर देना है। इंस्पिरेशन बेसिकली होती है लेआउट की, कलर्स की। जैसे अगर आप देखें कि कलर का जो पर्पल टोन यूज किया है, उसके साथ उसने ब्राउन का कौन सा टोन यूज किया है, पर्पल के बेतहाशा टोन्स हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि उसने लोगो की प्लेसमेंट कैसी रखी है, लोगो ज्यादा बड़ा तो नहीं रखा, छोटा तो नहीं रखा। फिर उसके बाद आप देखते हैं इंस्पिरेशन में कि उसने फॉन्ट कैसे यूज किए हैं, वो कर्सिव है, वो स्क्रिप्ट फॉन्ट है, वो सैरिफ है, वो सैंस सैरिफ है। तो बेसिकली इंस्पिरेशन का मकसद ये होता है। उसके बाद अपना फाइनल आउटपुट आप यहाँ पे लगाते हैं। सेम इसी तरह ही हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 है, जिसमें हमारा एक कंप्लीट रैपर डिजाइन है। उसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपको टेक्स्ट कंटेंट बताया गया है, कलर एक्सप्लोर बताया गया है, और फॉन्ट का जो आपको जो फॉन्ट यूज करना है वो बताया गया है। उसकी इंस्पिरेशन आपको नेक्स्ट पेज पे दी जाती है। उसके बाद आपका लेबल डिजाइन है। फिर लेबल की जो आपको इंस्पिरेशन है वो दी गई है। सेम इसी तरह हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, तो हर तरह की जो पैकेजिंग है, जो बेसिक पैकेजिंग है, आपको उसके सभी के बॉक्स का, लेबल का, एक जो उसके डिब्बी है उसका, उसके अलावा एक पाउच का, जितने भी ये मीडियम्स हैं पैकेजिंग के, उन सब का एक एक आपको सैंपल और एक एक आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये 5 एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको बताया गया रिफाइन दिस डिजाइन अकॉर्डिंग टू गिवन कलर। इस डिजाइन की फाइल आपको दी जाएगी, उसमें आप इस डिजाइन को रिफाइन करना है, कलर्स और फॉन्ट ये यूज करेंगे आप। उसके बाद ये जिस तरह से ये कंप्लीट द डिजाइन है, ये डिजाइन डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है। सिंपली आपको बेसिकली ये सब चीजें जो है वो उस तरह से आपको बताई गई हैं जिस तरह से आप लोगों को क्लाइंट ने प्रोसीड करनी है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो एस्थेटिक सेंस है, थोड़ा सा आप लोगों का काम करने का तरीकेकार जो है वो थोड़ा सा उस तरह से हो जाए, आपको ज्यादा आसानी से क्लाइंट की बात समझ आ जाए। ये लग्जरी लेबल डिजाइन है। उसके बाद ये बॉक्स डिजाइन है। बॉक्स का आपको मॉकअप दिखाया गया है, किस तरह का बॉक्स बनेगा। उसके बाद ये बॉक्स प्लस लेबल प्लस मॉकअप है, तीनों चीजों का इकट्ठा एक प्रैक्टिकल बनाया गया है। फिर उसके बाद इन द एंड ये फिर भी बॉक्स प्लस लेबल प्लस मॉकअप का जो है वो एक प्रैक्टिकल है। तो इसी तरह से हम लोग आपकी स्किल को इवेल्युएट करते हैं। आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि क्या चीजें जो है वो एक डिजाइन के अंदर डू एंड डोंट्स हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल पैरामीटर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने अपने डिजाइन को प्रॉपर्ली फिट करना है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग इंशाल्लाह ताला जब एनरोल्ड हो जाएंगे लैब के अंदर, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करते हैं। आप पैकेजिंग की लैब हमारी डिफरेंट है, हमारी बुक डिजाइन की लैब डिफरेंट है, हमारे उसमें जो आगे आ जाते हैं प्रेजेंटेशन की लैब वो डिफरेंट है, इलिस्ट्रेटर की लैब डिफरेंट है। तो इन सब में डिफरेंस ये भी है
कि एक ही टूल है, एक ही सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर एक ही सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग बुक डिजाइन भी क्रिएट करेंगे, हम लोग पैकेजिंग डिजाइन भी क्रिएट करेंगे। हर टूल का हर डोमेन में तरीकेकार उसको यूज करने का, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका यूजेज वो डिफरेंट है। इसीलिए ये डिफरेंट डोमेन्स बनाई गई हैं ताकि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से अपने पूरी ग्रिप के साथ अपने जो हमारी डोमेन है उसके ऊपर पूरी ग्रिप ले सकें, स्किल को सीख सकें और फिर अपनी स्किल को सेल कर सकें। ठीक है सर, ओवर टू यू, अगर आप अब कुछ ऐड करना थैंक यू चाहें सो क्योंकि मच, थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच आमिर भाई। मिस राबिया अब्बास, मैं आपको लास्ट इसमें बस 1-2 मिनट में आपके लूंगा, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग मौजूद हैं मेरे साथ, काइंडली यस लिखिएगा जल्दी से, क्योंकि इस वक्त नमाज का भी टाइम हो चुका है, तरावियां भी शुरू हो चुकी हैं। आई आल्सो हैव टू गो, आप लोगों ने भी पढ़ना होगा, माजरत के डिले हो चुके हैं। जी मैडम आप अवेलेबल हैं? जी सर, आई एम अवेलेबल। ओके ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, मैं ये बता दूं आपको कि एक लैब जो सिंगल लैब है, आपने जोन सा भी कैश का स्किल सीखना है, आपको अवेलेबल हो रही है 2500 में। गॉट इट क्लियर? ये जो 6 स्किल्स हैं, 6 कैश का स्किल्स हैं, उसको अगर आपको अवेल करना है तो हाउ मच यू हैव टू पे? ₹15,000, नॉट 2500। मेक इट क्लियर प्लीज। ये 72 लैब्स हैं जी, ओके, 15,000 के पैकेज में। अगर आप 6 की 6 लैब नहीं ले सकते, अगर आप 6 के 6 स्किल्स नहीं अटेंड करना चाह रहे, तो आप एक स्किल अटेंड करो, लाजमी नहीं है, आप 2 स्किल सीख लीजिए। मिस थोड़ा सा इसके ऊपर इनलाइटन करेंगे कौन कौन से स्किल्स हैं जो इनको लाजमी चूज करने चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक डिजाइन से है, चाहे वो मार्केटिंग से है, चाहे वो फ्रीलांसर हैं या डेवलपर हैं, व्हाट्सएवर। इसको जरा आप थोड़ा। जी सर, हर एक स्टूडेंट के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है दैट इज फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर स्किल्स, ताकि आपकी एक इक्वल बेस बन जाए किसी भी फर्दर स्किल को परफॉर्म करने के लिए। तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो आपके लिए मैंडेटरी है। देन जो बुक डिजाइन पे काम करना चाहते हैं, सिर्फ बुक डिजाइन के स्किल्स को सेल करना चाहते हैं, वो बुक डिजाइन की लैब ज्वाइन कर ले। सोशल मीडिया इज एन अदर कैटेगरी। डिजिटल मार्केटिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की जो लैब है, आई एम श्योर दैट इज गोना हेल्प यू अलॉट। और जिन्होंने स्पेसिफिकली पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पे काम करना है वो देख लें, लेकिन बेस आप सबकी बनेगी फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर स्किल से। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सी लैब ज्वाइन करते हैं। बट एक चीज आई विल मेक श्योर कि जब आप लोग अपनी कॉपीज बना के मेरे पास आओगे ना, प्रैक्टिकल कॉपीज सर आमिर की सुपरविजन में जब कंप्लीट आप कर आएंगे, तो आई एम श्योर कि वी विल मेक अ सक्सेसफुल करियर इन फ्रीलांसिंग। मिस मुझे आप कुछ बता रही थी कि आपके कुछ हैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्निंग की है, थोड़ा सा वो भी बता दें कि इनको लगे कि यार ये कहाँ पर स्टैंड बाय होंगे आफ्टर 2 जी सर, वो एक्चुअली अभी लैपटॉप डिफरेंट है, मैंने कोशिश की है वो निकालने की। आप लोग फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में जाके देख सकते आपके हैं। ग्रुप में है, आपके ग्रुप में है बिल्कुल, इससे मैं हाँ, देख लेता हूँ। वो ग्रुप में मौजूद है। वो उन स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन है जिन्होंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम किया और उसके थ्रू उनका स्किल कहाँ पे स्टैंड करता है। तो दैट इज अबाउट इट। बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन द स्किल लैब विद अस। रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन सी कि आप जो टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका कोई आउटपुट भी है, या बस आप लोगों ने फ्रीलांसिंग को मजाक ही समझना है कि 4 वीडियोस देख ली हैं तो बस अब डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी। Raise your hands, I'll see how much you guys are interested. So that's great, we got a good number. Okay सर, आपके कहने पर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, आई थिंक जी इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। मिस मुझे आप ये जरा अच्छे कैश का उसके रिवाइज कर दें, क्योंकि मैं इसको ना ब्रेक डाउन करके एक फॉर्म बना रहा हूँ ताकि फिल कर सकें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। एक बुक डिजाइन है, एक फोटोशॉप स्किल है, एक इलस्ट्रेटर स्किल, एक प्रेजेंटेशन स्किल, एक सोशल मीडिया डिजाइन एंड द सिक्स्थ वन पैकेजिंग डिजाइन, which is my favorite one. क्योंकि देखें, ये वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड आने वाले वक्त में ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेबल या पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, आपके इर्द गिर्द बेशुमार प्रोडक्ट तो मौजूद होंगे। रिक्वायर्ड है राबिया, ये भी बता दीजिए हर लैब में हर स्किल में मिनिमम क्या हमारे पास एनरोलमेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 50 लिमिटेड सीट्स है हर एक लैब के लिए, उससे ज्यादा हम कैटर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर 50 से ज्यादा एक्सीड होंगे फिर इनको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी। तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगी तो लैब का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो डन हो हर एक गया। लैब में 50 लिमिटेड सीट्स हैं, जिसमें से आप बता रहे थे कि ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं।
तो मिस मैं हमारे पास इस वक्त लाइक अराउंड 400 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि जी हमें 2500 में ही क्या तमाम तो स्किल्स मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। 2500 में आपको कोई सा एक स्किल 2 महीने के लिए सीखने को मिल रहा है विद 12 लैब्स। ऑल ऑफ यू क्लियर? मैं फॉर्म का लिंक दे दूं आपको, बताइएगा। फॉर्म का लिंक दे दिया है, आप लोग लाजमी इस फॉर्म को फिल करें और अभी मुझे यस लिख दीजिए ताकि मैं इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को डिफाइन कर सकूं कि कितने लोग अब प्रॉपर इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने जा रहे हैं। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, अब से ठीक 4 दिन बाद। ये 2 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बेसिक एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन, तमाम तर सेशंस लाइव, व्हाट्सएप की ग्रुप सपोर्ट, लाइव रियल टाइम सपोर्ट बाय योर मेंटोर्स, ईच एंड एवरी सेगमेंट इंक्लूड है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, लर्निंग नहीं है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका पोर्टफोलियो है, आपके प्रैक्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो काइंडली अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को फिल कीजिए, अपने स्किल्स को सिलेक्ट कीजिए, जो सा स्किल आपने सीखना है। हर स्किल की फीस 2500 है। फीस बजरिया बैंक, इजी पैसा या जैज कैश आप सबमिट कर सकते हैं। आपको इफ्तिखार साहब ने व्हाट्सएप के नंबर से तमाम तरह डिटेल्स भेजी होंगी आज शाम में और आज दोपहर में। अराउंड कोई 150 के करीब लोगों को हमने कॉल्स भी की हैं। मिस रुबाब ने आपको कॉल की होगी हेड ऑफिस से, बाकी लोगों को कल कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसमें 16 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फीस को सबमिट करने की। स्टूडेंट्स जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि हम आपके इस बैच को क्लोज कर सकें। जी मैडम, थैंक यू सो मच इस पार्ट का हिस्सा बनने के लिए, अपने स्किल लैब के प्रोग्राम को एलडब्ल्यू को ऑफर करने के लिए और एक सब्सिडाइज फीस के ऊपर। जी, thank you so much sir, thanks to you and your team थैंक यू सो मच for putting स्टूडेंट्स, your efforts. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने पेड सेशन में। दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान।